डेली सलार उर्दू डिजिटल की खुसूसी पेशकश मंजरनामा में सभी नाजरीन का खैर मकदम। आज की अहम खबरों में सबसे पहले पुणे में साबिक कॉरपोरेटर और एनसीपी लीडर बंधु गायकवाड़ के बेटे सौरभ गायकवाड़ ने अपनी एसयूवी को पोल्ट्री टेम्पू पर चढ़ा दिया। 2 लोग शदीद जख्मी हुए। ये वाक़या मंगल की सुबह मंजरी मुंधवा रोड पर पेश आया। सौरभ के साथ टेम्पू ड्राइवर और क्लीनर दोनों जख्मी हुए हैं और इनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने सौरभ के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और मोटर व्हीकल एक्ट के दफात के तहत हडसपुर पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया है। जुमेरात को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने नई दिल्ली में 2 नए सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह और जस्टिस R महादेवन को हल्फ दिलाया। इनकी तैनाती से सुप्रीम कोर्ट की मुकम्मल तादाद 34 जज की हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल ने नए जज की तैनाती के लिए सदारती हुक्मनामा पढ़कर सुनाया। जस्टिस सिंह, जो मणिपुर से सुप्रीम कोर्ट में शामिल होने वाले पहले जज हैं, पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। जस्टिस महादेवन, जो तमिलनाडु से हैं, मद्रास हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस थे। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने वाल्मीकि कॉरपोरेशन स्कैम के तहकीकात में हाल ही में कांग्रेस MLA B नागेंद्र को गिरफ्तार किया था। ED का इल्जाम है कि कर्नाटका महर्षि वाल्मीकि शेड्यूल्ड ट्राइब डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की रकम का इस्तेमाल लोकसभा इंतखाबात के वक्त लग्जरी गाड़ियों और शराब खरीदने के लिए किया गया था। नागेंद्र पर अपने साथियों के साथ मिलकर फंड डाइवर्जन और कैश मैनेजमेंट का इल्जाम है और वो 18 जुलाई तक ED की हिरासत में है। मंदसौर मध्य प्रदेश में शंकरलाल नाम के एक बुजुर्ग किसान ने कलेक्टर के दफ्तर में ये दावा किया कि जमीन पर कब्जे की इसकी शिकायत को अफसरान ने नजरअंदाज कर दिया। शंकरलाल ने इल्जाम लगाया कि इनकी जमीन को जमीन के माफिया ने सरकारी मिलीभगत से धोखाधड़ी से हथिया लिया है। मंदसौर के कलेक्टर दिलीप यादव ने इन इल्जामात की तरदीद करते हुए कहा कि तहकीकात में ज़मीन पर कोई गैरकानूनी कब्जा नहीं हुआ। शंकरलाल का खानदान मुश्तरका तौर पर 3.52 हेक्टेयर ज़मीन का मालिक है, जिसका कुछ हिस्सा कानूनी तौर पर खानदान के एक फर्द ने 2010 में फ़रोख्त किया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के सदर जीतू पटवारी ने इस वाक़ये की मजम्मत की और किसान के लिए इंसाफ का मुतालबा किया। महाराष्ट्र के मुंबई में मूसलाधार बारिश की वजह से शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में पानी जमा हो गया है। मुसलसल बारिश ने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को दरहम बरहम कर दिया, जिससे रिहायशियों के लिए आमद व रफ्त और रोज़मर्रा की सरगर्मियाँ मुतासर हो रही हैं। हुकाम चौकस हैं और लोगों को ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया। पीर की सुबह यात्रियों का एक नया ग्रुप सख्त हिफाजती इंतजामात में अमरनाथ मंदिर के लिए रवाना हुआ। ये सफ़र पंता चौक श्रीनगर बेस कैंप से शुरू हुआ, बलताल और पहलगाम यात्रा बेस कैंपों की तरफ बढ़ी। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के ज़ेर एहतमाम यात्रा पहलगाम और बलताल से 2 रास्तों पर चलती है। इस साल जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना हमलों में इजाफे की वजह से सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। इक़दामात में इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और सख्त रसाई का कंट्रोल शामिल है। 29 जून को शुरू होने वाली यात्रा 19 अगस्त तक जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस ने कौमी शाहरा 44 पर यात्रियों की महफूज नकलो हरकत के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। इंडियन नेवी ने ओमान के साहिल पर उलटने वाला ऑयल टैंकर MT फाल्कन प्रेस्टीज से 8 हिंदुस्तानियों और एक श्रीलंकन बाशिंदों को बचा लिया। टैंकर में अमले के 16 अरकान सवार थे। 15 जुलाई को रास मदरक से 25 नॉटिकल माइल्स साउथ ईस्ट में उलट गया था। हिंदुस्तानी जंगी जहाज INS तेज और P-8I हवाई जहाज ओमानी हुकाम के साथ मिलकर तलाश और बचाव की जारी कोशिशों में मदद कर रहे हैं। नाहमवार समंदर और तेज हवाओं के बावजूद अमले के 9 अफराद जिंदा पाए गए हैं, जबकि एक फर्द की लाश मिली है। बाकी लोगों को बचाने की कोशिशें जारी हैं। मंजरनामा की पेशकश आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसी ही अहम खबरों के लिए डेली सलार उर्दू डिजिटल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।